हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है x इक्वल टू दे रखा क्या 1 3 5 दे रखा है। ठीक है, और y इक्वल टू दे रखा है क्या 1, y इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, y इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन y निकालना है। देखो ये क्या होता है तुम्हारा सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ निकालना है हमको। ठीक है, सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा इसमें? देखो सर्वनिष्ठ का मतलब है कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है। देखो इन दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ क्या क्या है? 1 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ये क्या निकल गया तुम्हारा एक्स इंटरसेक्शन वाई निकल गया। ठीक है, ये बराबर ये होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड क्या, देखो सेकंड है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए इक्वल टू दे रखा है क्या ए ई आई ओ यू दे रखा है। ठीक है, और बी इक्वल टू दे रखा है क्या ए बी सी। ठीक है, इसमें हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं मैंने बताया भी। सर्व इंटरसेक्शन बी क्या है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या क्या है इसमें? देखो ए एलिमेंट इसमें भी है, एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है, तो ए आ जाएगा एक, और ए और ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, ई नहीं आएगा, आई इसमें भी नहीं है, ओ इसमें नहीं है। ठीक है, यू नहीं है, तो यहाँ पे खाली ए एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और सेकंड कंडीशन बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 6 से कम और एक प्राकृतिक संख्या है। देखो ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है तो 3 का गुणज है। क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज क्या क्या होंगे? 3 हो जाएगा, 6 9 12। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा यहाँ तक इन्फिनिटिव तक। और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोल रहा है संख्या एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाती है? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा हमारा? इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। ठीक है, एक तो 3 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पे 3 ही होगा और तो कोई नहीं होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स लाई करता है 1 और 6 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है जो ए इक्वल टू होगा यहाँ से एक रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसको? ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है ना, इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं पहले। एक प्राकृतिक संख्या है और वो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे 6 को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल लेस देन, और यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे 2 ही लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, 6 इन्वॉल्व है। ठीक है, और दूसरे बोल रहा है समुच्चय बी का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 7 8 9। देखो यहाँ पे दोनों ओर ओपन इंटरवल का साइन है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि 6 भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, 10 भी इन्वॉल्व नहीं है। 6 से ज़्यादा है। ठीक है, 7 8 और 9 हो गया, और 10 से कम क्या हो जाएगा? 9 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? देखो ए इंटरसेक्शन बी फिर से इन दोनों में कॉमन जो चीज़ है, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका
समुच्चय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है, देखो रिलेट नहीं कर रही आपस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू दे रखा है क्या 5। देखो यहाँ पे ए इक्वल टू दे रखा है क्या 1 2 3 और बी इक्वल टू दे रखा है हमको 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3। देखो इसमें बी में खाली 5 है ना, तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो क्या आएगा, खाली 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसका भी एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 5 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यदि ए बराबर दे रखा है ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये और डी बराबर ये है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है देखो हमको पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय ए क्या दे रखा है हमको 3 5 7 9 और 11 दे रखा है। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है हमको, बी दे रखा है 7 9 11 13 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे, देखो 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 5 में नहीं है, इसमें 7 है, देखो 7 है 9 है और 11 है। ठीक है, 7 9 और 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा 9 11। ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेगा, बी क्या दे रखा है हमको 7 9 11 और 13 दे रखा है, और इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है, सी हमारा 11 13 15। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखो इसमें उभयनिष्ठ क्या है 11 और 13 है। ठीक है, 11 और 13 है, 15 इसमें है तो इसमें नहीं है 15। ठीक है, इसमें खाली क्या हो जाएगा 11 और 13 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। देखो थर्ड क्या है, थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए दे रखा है हमको क्या, ए दे रखा है 3 5 7 9 11 दे रखा है, और इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है 11 13 और 15 दे रखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन फिर सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन डी क्या दे रखा है, देखो 15 और 17 15 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, इसमें इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 11। ठीक है, इसमें 11 और 11 है उभयनिष्ठ, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है। ठीक है, 15 यहाँ पे है लेकिन 15 यहाँ पे नहीं है। देखो आपस में इन तीनों में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी खाली 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इन देखो ए इंटरसेक्शन सी में 11 एलिमेंट उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पे इसमें 15 है। ठीक है, लेकिन 15 इसमें नहीं है और 11 इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखो ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो हमको ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर 3 5 7 9 और 11 दे रखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन सी अभी देखो हमने सी निकाल रखा था, क्या निकाल रखा था सी, ये वाली वैल्यू थी ना सी की 11 13 और 15। ठीक है, देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 11 है ना, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है
बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है तो बी समुच्चय क्या दे रखा है 7 9 11 13 और इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है हमको, सॉरी डी है ना, डी 15 और 17। देखो इन दोनों में 7 9 11 13, देखो एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा इसका एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी क्या निकलेगा हमारा, देखो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, बी के एलिमेंट्री क्या है 7 9 11 और 13 यूनियन सी। सी क्या है 11 13 और क्या है 15। ठीक है, तो इसमें यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 9 11 13 और 15। ठीक है, 7 9 11 13 और 15। देखो यूनियन, यूनियन मतलब सम्मिलन, ये सम्मिलन है। ठीक है, सम्मिलन में क्या होता है, वो जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको एक बार लिखते हैं। ठीक है, एक एक बार लिख लिया और यहाँ पे 15 और ये अवयव लिख लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या 7 9 11 13 और 15। देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 7 एलिमेंट उभयनिष्ठ है, 9 एलिमेंट उभयनिष्ठ और 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ को लिख लेंगे 7 9 और 11। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, हमको ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। ठीक है, और डी की वैल्यू है 15 और 17। 15 और 17। ठीक है, तो इसमें से देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में यानी कि जो उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है इसमें 3 5 9, देखो ये तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, देखो एक रिलेट नहीं कर रहे ना, इसका खाली 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका आंसर। कोई भी एलिमेंट इसका इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अवयव समान नहीं है इसमें दोनों में, देखो इसलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, इसको निकालना है। देखो पहले यहाँ पे ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। बी यूनियन डी निकालेंगे पहले। ठीक है, बी यूनियन डी, तो बी हमको क्या दे रखा है, बी हमको दे रखा है 7 9 11 और 13 दे रखा है। यूनियन डी, डी क्या दे रखा है हमको 15 और 17 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी यूनियन डी क्या निकल जाएगा यहाँ से 7 9 11 13 15 17। 7 9 11 13 15 और 17। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ए की वैल्यू दे रखी है 3 7 5 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 सॉरी यहाँ पे 11 13 15 और 17। ठीक है, ये एलिमेंट दे रखे। देखो इसमें से आप जो उभयनिष्ठ है उनको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 7 है ना, तो एक एलिमेंट 7 हो गया। फिर इसके बाद क्या है 3 7 5 है। ठीक है, देखो 5 इसमें है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 9 है,
तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 11 देखो 11 अब 13 15 17 इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी निकालना है। देखो पहले हम ब्रैकेट वालों को निकाल लेते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट क्या दे रखे हैं हमको, 3 7 5 9 11, और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट 7 9 11 और 13 है, ठीक है। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो कॉमन है 9 और 11, 7 9 और 11, ठीक है, 7 9 और 11, तो यहाँ पे ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना, बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा, बी दे रखा है हमको 3 7 5, सॉरी बी दे रखा है हमको क्या, बी दे रखा है 7 9 11 और 13 दे रखा है, ठीक है, यूनियन सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, देखो सी की वैल्यू 11 13 15 दे रखी है, ठीक है। देखो इनमें इन दोनों में से यूनियन निकालना है ना, सम्मिलन करना है, ठीक है, तो 7 तो आएगा ही, 9 भी आएगा, 11 13 15, देखो इसमें 11 और 13 दो बार थे, एक ही बार लिखे हमने, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा था हमारा 7 9 और 11 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, और यूनियन 7 9 11 13 15, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में से उभयनिष्ठ है, 7 9 11, 7 9 और 11, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, ए यूनियन डी क्या होगा, ए क्या दे रखा है हमको, देखो ए दे रखा है 3 5 7 9 और 11 दे रखा है, ठीक है, और यूनियन डी की वैल्यू क्या है 15 और 17 है, ठीक है। यहाँ से ए यूनियन डी क्या निकल जाएगा, देखो 3 5 7 9 11 15 और 17, ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, फिर ए यूनियन डी निकल गया है। यहाँ से अब बी यूनियन सी निकालना है हमको, बी यूनियन सी क्या होगा, देखो बी क्या दे रखा है हमको 3 4 5 6, सॉरी बी ए नहीं दे रखा है, बी दे रखा क्या 7 9 11 और 13 दे रखा है, ठीक है, और यूनियन सी की वैल्यू क्या है 11 13 और 15, ठीक है। इन दोनों में से देखो इसको कैसे लिखेंगे, यूनियन निकालना है ना, सम्मिलन में सब एलिमेंट आते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं, एक एक बार लिखते हैं, 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन डी की वैल्यू क्या निकल रही थी हमारी 3 5 7 9 11 15 और 17 निकल रही थी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या निकल रही है, सॉरी इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 5 9 7 भी है, ठीक है, 11 15 और 17, ठीक है। इंटरसेक्शन ये देखो 3 5 7 9 11 15 और 17, ठीक है, ये 17 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 5 एलिमेंट सेम है, 7 एलिमेंट भी है, इसमें 9 भी है, 11 15 और 17 सब है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 9 7 11 15 और 17, ठीक है,
ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, यदि a बराबर बोल रखा है x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है x, और b इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, d इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे। देखो रोस्टर रूप में क्या क्या होंगे, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। और b इक्वल टू बोल रहा है क्या, b इक्वल टू बोल रहा है x सब्जेक्ट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8। ठीक है, ये सम प्राकृतिक संख्या हो गई। और c इक्वल टू बोल रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 3, फिर क्या हो सकता है 5, फिर 7, फिर 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्फिनिट तक चलेगा। इसके बाद d इक्वल टू क्या बोल रहा है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11। ठीक है, ऐसे चलेंगे। और इसमें कंडीशन, अब क्वेश्चन बोल रहा है a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन b कैसे निकलेगा। अब देखो मैं किताब सेट कर रहा हूँ। देखो पहला क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि जो ए और बी में उभयनिष्ठ हुए हैं। देखो ए और बी में क्या क्या उभयनिष्ठ है, 1, देखो 1 इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, 2 4, देखो यहाँ पे फिर इसके बाद 6 आएगा ना, 6 भी है। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट क्या 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे, देखो 2 4 6 8। ठीक है, इसका 1 तो इस एलिमेंट 1 इसमें नहीं है। ठीक है, 2 है, 3 एलिमेंट इसमें नहीं है, 4 है, 5 एलिमेंट नहीं है, 6 है, तो ये इक्वल टू किसके बराबर निकल गया, बी के निकल गया। ठीक है, देखो बी एलिमेंट है ना, 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 1 3 5 1 3 5 7 9 चलते रहेगा इन्फिनिट तक। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या हुआ निश्चित, देखो 1 कॉमन है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके बाद 5 आएगा। ठीक है, 5 और फिर क्या है, देखो यहाँ पे 3 भी कॉमन है। ठीक है, 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, देखो ये और सी सेम है ना, तो ये इक्वल टू किसके सी के हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे, पहले ए क्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन डी क्या दे रखा है हमको 1, डी दे रखा 2 3 5 7 2 3 5 7 फिर 11। देखो इसमें से उभयनिष्ठ क्या क्या होंगे, 1 तो नहीं होगा। ठीक है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, फिर 7 चलते रहेगा। ठीक है, इन्फिनिट तक। देखो जो डी और ये है ना सेम है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फिर 11 भी आएगा, तो ये इक्वल टू डी के हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, बी दे रखा है हमको 2 4 6 8 फिर 10 होगा। ठीक है, इसे बढ़ते जाएगा। और इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है हमको 1 3 5 7 9 फिर
ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 अवयव इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, इसका देखो, इसका कोई भी अवयव इससे इसके इसमें नहीं है ना। ठीक है, इसका कोई भी अवयव इस समुच्चय में नहीं है। और ठीक है, तो इसका 5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में किसी प्रकार रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिलेट करते तो इसका मतलब इसका कोई अवयव इसमें होता। रिलेट करने का मतलब देखो, रिलेट नहीं कर रहे ना, कोई भी अवयव इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी क्या निकलेगा हमारा, बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी दे रखा है हमको क्या, 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन डी की वैल्यू दे रखी है 2 3 5 7 11 बढ़ते रहेगा। देखो इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 वेनिस्ट है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे हम, देखो सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सी दे रखा है हमको क्या, 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 3 5 7 11। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या है सर्वनिष्ठ, देखो 1 इसमें नहीं है। ठीक है, 3 है, इसके बाद क्या है 5 भी है, 7 है, इसके बाद 11 आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सी यूनियन डी है, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन से युग्म असंयुक्त है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखा, देखो इसका यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, देखो 1 2 3 4 कोई समुच्चय है और दूसरा समुच्चय दे रखा है हमको क्या, x एक प्राकृतिक संख्या है जो लाई करता है कहाँ पे, 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे 4 5 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ पे 4 और 6 भी इन्वॉल्व होंगे। देखो 4 और 6 भी होंगे। ठीक है, देखो इन दोनों में से देखो इस अगर असंयुक्त मतलब होता है कि कोई समुच्चय किसी एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय में भी एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका 4 इसमें है। ठीक है, असंयुक्त नहीं है। देखो रिलेट कर रहे हैं ना, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेट नहीं करना चाहिए, ये संयुक्त हो गया। ठीक है, संयुक्त हो गया। असंयुक्त मतलब होता है कि रिलेट नहीं करना चाहिए, रिलेट नहीं करेगा तो वो असंयुक्त होगा। ठीक है, असंयुक्त यानी कि इसका कोई भी अवयव इस समुच्चय में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये संयुक्त है पहला वाला। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या देखो, AEIOU। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है CDE और F दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें भी इसका E एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा है ना, तो ये भी असंयुक्त नहीं है, ये भी संयुक्त है। ठीक है, अर्थात दोनों में कोई भी युग्म असंयुक्त नहीं है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है जो पहला x एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10 होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, डॉट 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 चलते जाएंगे। देखो इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं कर रहा। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसका इसमें इस एलिमेंट से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त। ठीक है, असंयुक्त मतलब कि इसका कोई भी एलिमेंट है इस समुच्चय में मतलब इस समुच्चय में नहीं होगा। देखो कोई भी एलिमेंट है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, रिलेट नहीं करेंगे तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, तो ये असंयुक्त कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि a बराबर दे रखा है ये, b बराबर ये दे रखा है, c बराबर ये और d बराबर ये दिखा रहा है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले a माइनस बी निकालना है, तो जो
ए माइनस बी का जो सॉल्यूशन आएगा वो ए में से ही आएगा, ठीक है, ए के एलिमेंटों में से आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको पहले निकालता हूँ मैं, 3 6 9 12 15 और 15 हो गया, और 18 और 21, ठीक है, ये है। और इसमें से माइनस करना है क्या, बी क्या देखा, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 और 20 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी निकालना है ना, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ पे, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर 12 नहीं होगा, देखो 12 यहाँ पे भी है ना, और यहाँ पे भी है, तो 12 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 इसमें भी नहीं है, तो 15 भी होगा, 18 इसमें भी नहीं है, 18 भी होगा, और 21, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है हमको, क्या, a माइनस सी निकालना है। a क्या है, a माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो a क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 है, और माइनस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो c इक्वल टू दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। देखो इसमें से अब आएगा, किस में से, ए में से आएगा, ए के एलिमेंटों में से आएगा, ठीक है। तो ए के एलिमेंट 3 इसमें है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। 3 आएगा, 6 दोनों में है ना, तो 6 से हट जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 9, देखो 9 इसमें नहीं है, तो 9 आ जाएगा, 12 इसमें होगा, नहीं आएगा, 15 आएगा यहाँ पे, 18 इसमें होगा, 18 नहीं है, ठीक है, और 21, ठीक है, ये आ जाएगा ए माइनस सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए माइनस डी निकालना है, ए माइनस डी निकालना है। देखो ऐसे निकाल लेते हैं हम, ए माइनस डी क्या होगा, देखो ए में क्या है, 3 6 9 12 15 18, देखो यहाँ पे इसके किसी भी अवयव इससे रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे निकाल ही देता हूँ। देखो 3 6 9 12 15 18 और 21, माइनस करना है किससे, 5 10 15 और 20 से। देखो जो सॉल्यूशन आएगा वो तो इसी में से आएगा, लेकिन आएगा क्या, देखो जैसे 3 इसमें है, 6 9 12, देखो 15 इसमें और इसमें है ना, तो 15 इससे हट जाएगा, और यहाँ पे 18 और 21, ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए बी माइनस ए निकालना है, ठीक है, बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए कैसे निकलेगा, देखो बी माइनस ए निकालने के लिए बी क्या दे रखा है हमको, 4 8 12 16, 4 8 12 16 और 20 दे रखा है, ठीक है। माइनस करना है ए का एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर सॉल्यूशन किस में से आएगा, इसमें से आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, 4 8 इसमें नहीं है, ठीक है, और 12 दोनों में है ना, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 और 20, ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माइनस ए निकालना है। सी माइनस ए क्या होगा, देखो सी इक्वल टू दे रखा है हमको क्या, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 दे रखा है, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 3 6 9 15 और 18 21, ठीक है, ये दे रखी है हमको सी की वैल्यू, ए की वैल्यू। देखो आंसर किस में से आएगा, आंसर आएगा इस सी में से। देखो यहाँ पे 2 है, 4 होगा, 6, देखो 6 दोनों में है ना, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 दोनों में है तो 12 भी कैंसिल आउट, 14 आएगा और 16 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डी माइनस ए निकालना है, डी माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो डी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो डी की वैल्यू क्या देखिए, 5 10 15 20 दे रखी है, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 6 9 12 15 18 21 दे रखी है, ठीक है। तो आंसर किस में से आएगा, इसमें से आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमारा 5 10, देखो इसमें भी नहीं है, 15 हट जाएगा यहाँ पर से, 15 यहाँ पे देखो 15 इसमें खाली 15 है ना, तो 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा, बचेगा 20, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो एलिमेंट इसमें होगा वो यहाँ नीचे
सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में ये होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बी माइनस सी निकालना है, बी माइनस सी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे, देखो बी की वैल्यू क्या है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 और 20 दे रखा है, एलिमेंट बी, सॉरी समुच्चय बी है, और माइनस सी, सी क्या देगा देखो 2 4 2 4 6 8 10 12 14 और 16 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर तो सॉल्यूशन जो आएगा इसमें से आएगा, ठीक है। 4 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 12 इसमें है, इसमें भी है, 16 इस दोनों में है, लेकिन खाली यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्या निकालना है, बी माइनस सी ना, बी माइनस डी निकालना है, ठीक है, बी माइनस डी निकालना है। बी माइनस डी क्या होगा, देखो बी एलिमेंट क्या दे रखा है, बी समुच्चय क्या दे रखा है हमको 4 8 12 16 और 20 दे रखा है, और माइनस करना है डी, डी क्या दे रखा है हमको देखो 5 10 15 और 20 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसमें से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तो इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक है, 12 भी नहीं है, 16 और 20 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी माइनस बी, सी माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो सी माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, सी दे रखा है हमको 2 4 6 8 10 12 14 16 दे रखा है, ठीक है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 4 8 12 16 और 20 दे रखी है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो आंसर है सॉल्यूशन आएगा वो इसमें से आएगा, ठीक है। 2 इसमें इसमें नहीं है, ठीक है, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 हो जाएगा, 8 दोनों में नहीं लिखेंगे, 10 हो जाएगा, 12 दोनों में, 14 हो जाएगा, और 16 तो इसमें है ही, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डी माइनस बी निकालना है, डी माइनस बी क्या हो जाएगा, तो डी दे रखा है हमको 5 10 15 20 दे रखा है, ठीक है, और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 4 8 12 16, 4 8 12 और 16 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसमें से आएगा, तो 5 10 नहीं है इसमें, 15 भी नहीं है, ठीक है, 20 भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है इसका, डी डी 5 10 15 20, ठीक है, और बी क्या दे रखा हमको 4 8 12 16 और 20, सॉरी यहाँ पे 20 भी था, ठीक है, बी में, तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 20 से 20 हट जाएगा, तो 5 10 और 15 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी माइनस डी, सी माइनस डी क्या होगा, देखो सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, सी की वैल्यू दे रखी है 2 4 6 8 10 12 14 और 16 दे रखी है, ठीक है, माइनस करना है इससे डी, डी क्या देखा 5 10 15 और 20 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसमें से आएगा, देखो सॉल्यूशन क्या आएगा मेरा 2 4 6 8 तो आएगा ही, देखो 10 है इसमें तो 10 हट जाएगा, 12 14 और 16 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है डी माइनस सी, डी माइनस सी कैसे निकलेगा, देखो डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 5 10 15 और 20 दे रखी है, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 4 6 8 10 12 और 14 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा सॉल्यूशन आएगा वो इसमें से आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 5, देखो 10 इसमें है तो 10 नहीं लिखेंगे, 15 15 होगा एक, और 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख रखा हूँ हमको x इक्वल टू दे रखा है ए बी सी और डी दे रखा है, ठीक है, और y इक्वल टू दे रखा है एफ डी बी और जी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी और बी है, ठीक है। तो यहाँ पे
पहले x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई क्या निकलेगा, इसमें से ही निकलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसमें से निकलेगा। देखो ए इसमें नहीं है, ठीक है। बी इसमें है तो बी नहीं लिखेंगे, और सी नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। और डी तो इसमें है खैर, तो यहाँ पे ए और सी इसका आंसर है। और दूसरा वाई माइनस एक्स निकालना है ना, और वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स क्या निकलेगा, देखो इसमें से निकलेगा। यहाँ पे एफ इसमें नहीं है, देखो बी है, बी नहीं लिखूंगा, डी भी है, डी भी नहीं लिखा, और जी आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या निकलेगा, इन दोनों में क्या हुआ निश्चय, देखो बी और बी डी, ठीक है, बी डी हुआ निश्चय इसमें, तो यहाँ पे बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके नाम क्वेश्चन नंबर 10th है, 11th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है, यदि आर वास्तविक संख्याओं का और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। देखो जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, क्या तो परिमेय होती है, देखो क्या तो परिमेय होंगी और क्या तो क्या होंगी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। देखो अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या, अपरिमेय। यदि वास्तविक में से अपरिमेय घटाएंगे तो बचेगा परिमेय। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वास्तविक में से क्या घटा दिया, वास्तविक माइनस कर दिया क्या, परिमेय। परिमेय तो बचेंगे कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या बचेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आर माइनस क्यू यानी कि रियल में से परिमेय घटाए तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, इसमें देखा पहला दे रखा है हमको, पहला दे रखा देखो 2, 3, 4, 5 कोई एक समुच्चय है तथा 3,6 कोई दूसरा समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। देखो असंयुक्त समुच्चय होने के लिए इसका देखो यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है 3, 4, 5 दे रखा है, ठीक है। और दूसरे का एलिमेंट क्या दे रखा है 3,6 दे रखा है। देखो इसमें से इसके कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना, देखो 3 सेम है इसमें, ठीक है। मतलब असंयुक्त होने का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इनके एलिमेंट से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला वाला संयुक्त है, क्या है संयुक्त है, लेकिन यहाँ पे असंयुक्त लिखा है तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है AEIOU, देखो कोई समुच्चय, और दूसरा क्या है ABC और D है, ठीक है। देखो यहाँ पे A भी रिलेट कर रहा है इससे, कर रहा है ना A, तो ये भी संयुक्त हो गया, संयुक्त, क्योंकि देखो दोनों में A एलिमेंट सेम है। अगर असंयुक्त होने के लिए कि कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। असंयुक्त है, सॉरी संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त यहाँ पे लिखा है असंयुक्त है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 2, 6, 10, 14, देखो दो एक समुच्चय 2, 6, 10, 14 है, दूसरे समुच्चय में 3, 7, 15, देखो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं कर रहा है तो ये असंयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2, 6, 10, देखो यहाँ पे 2, 6, 10 इसमें है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, यह संयुक्त समुच्चय सही होगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म।